हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 12 पंचवर्षीय योजना सभी को एक वीडियो में कवर किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पंचवर्षीय योजना को क्यों स्टार्ट किया गया था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसे हम जान लेते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट किया गया। इसे 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के लिए योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। भारत ने रूस से पंचवर्षीय योजना को अपनाया है। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू की। अब पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और इसके पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है और इसका गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1951-56। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि विकास। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना को शुरू की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1956 से 61। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी औद्योगिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था और यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1961 से 66। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग और भारत में इसके जनक है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का सबसे असफल माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना को। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ, भारत पाक युद्ध जो 1965 में तथा अभूतपूर्व सूखा 1966 में था। इसके कारण ये पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1966 से 69। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1969 से 74। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई, जो भारत की स्पेस एजेंसी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1974 से 78। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना।
इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। दूसरा योजना अवकाश मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया। दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1978 से 80। दूसरा योजना अवकाश मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छठी पंचवर्षीय योजना। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान, जो जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई थी, उसको समाप्त करके की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, 1985 से 90। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1990 से 92। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1992 से 97। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानव संसाधन का विकास। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आठवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1997 से 2002। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तीव्रतम एवं समावेशी विकास। किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तीव्र समावेशी और सतत विकास। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि जैसे भी नई वीडियो आती है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।